किसानों के साथ जितना बुरा हो सकता है उतना ही बुरा कर रही है सरकार और प्रशासन। और उनकी आवाज उठाने के लिए सिर्फ बचे हैं हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी। कहाँ गए वो सारे नेता जो भाषण देने आया करते थे? आपका दर्द हमारा दर्द, इस तरीके के भाषण देते हैं, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बाड़मेर की सियासत और भी ज्यादा गर्माती जा रही है और निजी कंपनी वर्सेस सरकार का जो ये रवैया देखा जा रहा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिस रहे किसान है। इसी मुद्दे पर करने वाले हैं हम विस्तार से चर्चा, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है, उम्मेदाराम बेनीवाल बाड़मेर के सांसद हैं, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से उनको चुना गया है जनता ने अपनी दर्द पीड़ा को सुनने समझने के लिए। उन्होंने क्या किया, एक बाइट दे दी और इतिश्री कर ली। उस बाइट के अंदर भी उन्होंने बिना नाम लिए रविंद्र सिंह भाटी पर निशाना साध दिया, क्योंकि वो दिन हो या रात नहीं देखते हैं, जो भी पीड़ित होगा उसके पास पहुंच जाते हैं, चाहे से उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला हो या ना हो। आपको क्या लगता है कि क्या खरीद लिया गया है सांसद साहब को निजी कंपनी की तरफ से? देखिए, बाड़मेर की राजनीति का पिच अब एक पूरी तरह से ऐसा पिच हो गया है जिसमें दो टीमें खेल रही है। एक टीम है कंपनी वालों की और एक टीम है जनता वालों की। जो कंपनी वालों की टीम है उनसे बैटिंग बॉलिंग करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े हैं हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी, और ये दोनों कंपनी की तरफ से पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं और उसमें राइजिंग राजस्थान को भी बीच में घुसा रहे हैं, ताकि वो जो पीड़ा दे रहे हैं प्रदूषण से, दूसरी चीजों से, वो जनता को लगातार देते रहे। जनता त्राहिमाम भले ही करती रहे, क्योंकि उनको पता है 4 साल कोई इलेक्शन है नहीं और इन कंपनियों वालों की मेहरबानियों से ही शायद काम आगे बढ़ेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो रविंद्र सिंह भाटी है ब्लैकमेल कर रहे हैं कंपनियों को, जबकि वो उस आंदोलन में साथ दे रहे हैं जो आंदोलन उनके आने से पहले से जनता चला रही है। अब आप समझिए टीम बी में कौन है, जनता की टीम में कौन है। रविंद्र सिंह भाटी भी है, हनुमान बेनीवाल भी, और ये दोनों पुरजोर तरीके से जनता के साथ जो भी दिक्कत हो रही है इन कंपनियों की वजह से, जो प्रदूषण हो रहा है, उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने अभी सिर्फ ट्वीट ही किया है, लेकिन वो ट्वीट भी एक शुरुआत है बाड़मेर में एक बड़ी सियासी जंग की, जहां पर एक तरफ सिर्फ राजपूत वर्सेस जाट देखा जा रहा था इस मुद्दे में, वहां अब राजस्थान के बड़े जाट नेताओं में से एक हनुमान बेनीवाल भी अब हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल से दो दो हाथ करने के, सियासी दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। और इससे साफ एक बात तो हो जाएगी कि अगर कंपनियों वालों के पास हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल है, तो जनता के पास उनसे भी मजबूत उम्मेदाराम बेनीवाल, माफ कीजिएगा, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी है। और इस सब का असर सबसे ज्यादा इस बार दिखने वाला है आने वाले विधानसभा सत्र में, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बाड़मेर की सियासत इन मुद्दों पर जरूर गूंजेगी इस विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जिस तरीके से हम जब बात करते हैं लोगों के मुद्दों को आवाज देने के लिए, तो सिर्फ ये दो ही नेता क्यों, और भी तो इतने नेता हैं। अगर आप बाड़मेर की सियासत की ही बात करते हैं तो वहां पर जाट नेताओं की कमी नहीं है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो जनता की आवाज, चाहे से आप सत्ता में हो या ना हो, आप आवाज को सपोर्ट तो करने के लिए कुछ बोलेंगे। सत्तारूढ़ दल तो एकदम चुप है, क्योंकि वहां पर सत्तारूढ़ दल को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैलाश चौधरी या फिर कुछ विधायक, लेकिन वो एकदम चुप है। यहां पर लड़ाई हो रही है कांग्रेस वर्सेस आरएलपी और निर्दलियों में, और ये जो लड़ाई है वो प्रदूषण को लेकर हो रही है। पर सियासी जानकारों का कहना है कि कोई कंपनी को ज्यादा फेवर कर रहा है और कोई जनता को फेवर कर रहा है। किसी का हट ये है कि उनको जनता के लिए सही करके सही तरीके से सियासत में अपना नाम कमाना है, किसी का हट ये है कि उन्हें कंपनी से जो भी मिलने वाला है वो कमाना है और उसको कमाते हुए जाना है। और वो उसके लिए रविंद्र सिंह भाटी और अब आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल को भी
दबी जुबान में, अलग शब्दों में ब्लैकमेलर कह सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जनता तो सिर्फ उसी को याद रखेगी ना जो उनकी पीड़ा दर्द को समझेगा, अपना समझेगा, उसको अपनी आवाज देखिए, देगा। इन राजनेताओं में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि भाई साहब अभी तो चुनाव में 4 साल है, तब तक सब कुछ भूल भुला जाएंगे। 4 साल के बाद जब चुनाव आने वाले होंगे तो चुनाव आने से थोड़ा पहले हम कुछ ऐसा डाइवर्ट कर देंगे मुद्दे को कि वो हमारी तरफ आ जाएंगे, जातीय मुद्दा ले आएंगे या ये सब कुछ ले आएंगे। लेकिन इन नेताओं को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अब ऐसा नहीं होता, पहले होता होगा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई मुद्दे गड़े नहीं जाते, कोई मुद्दे पूरी तरह से खत्म नहीं होते, ये मुद्दे हमेशा जिंदा रहेंगे और लोगों के जुबान पर, दिलों में बने रहेंगे। अगर बार बार लगातार आप लोगों का साथ दोगे तो आप लोगों के हीरो बन जाओगे। सोचिए, इस रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय होकर 6.5 लाख वोट ले आए। अगर ये जनता के साथ ऐसे ही बने रहे और उम्मीदवार राम बेनीवाल, हरीश चौधरी को एक्सपोज करते रहे तो क्या अगली बार ये 12.5 लाख नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने ये, और कहीं ना कहीं समझना होगा इस सारे उपक्रम को कि जो जनता के साथ आपको खड़ा हुआ दिखेगा, जनता उसका एहसान कभी नहीं भूलती है। कड़ाके की ठंड हो या फिर रात का अंधेरा हो या फिर हो दिन की तपती धूप, इसमें अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़ा है तो उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बशर्ते ऐसी चुप्पी बड़े बड़े नेताओं ने साथ रखी है इस मामले को लेकर, तो कहीं से खरीद फरोख्त की बू भी आती है इस मामले में। और बहुत बड़े सवाल जो खड़े करती है वो ये है, अब बाड़मेर की सियासत इन सारे मुद्दों को लेकर कितना दिलचस्प और कौन सा मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी राय। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो रखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।